नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम भारतीयों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही गर्वित करने वाला क्षण है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के रूप में आज हमारे देश को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इसकी सफलता का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और उनकी पूरी टीम को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सफलता की गाथा गढ़ी है, तो आशा करते हैं कि आप भी अपने सपने को उड़ान दीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्वेश्चन 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट का, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन सवालों को विद इन सेकंड हल कर सकते हैं। कुछ सवाल महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जुड़े हैं जो आपकी अगली परीक्षा में बहुत ही काम आ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि ए 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो यहाँ पर हम सवाल को समझेंगे कि हमारे पास 6 अंकों की संख्या है जिसमें नेचुरल नंबर है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, वो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो हम यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं नेचुरल नंबर सीरीज में, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास मान लीजिए ये 6 डिजिट की संख्या है, ठीक है। तो अब हम इस डिजिट को सम अप करेंगे। तो सम अप करने के बाद देखेंगे कि कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। ये हमारे पास सम अप संख्या हो गई 21। तो 21 इन चारों में से किससे डिविजिबल होगा? 3 से, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 3। हम दूसरे नंबर को भी चेक कर सकते हैं आपस में। मान लीजिए कि हम लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8। ये 6 डिजिट के नंबर हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी संख्या से ये डिवाइड होगा। तो 4 3 7 5 12 6 18 7 25 और 8 33। तो ये हमारे पास टोटल संख्या का सम कितना आ गया? 33। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ABC इज ए ट्रायंगल एंड D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC इफ BC इक्वल टू 16, BD इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ADC इक्वल टू एंगल BAC, देन लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू। ये हमारा ट्रायंगल से सवाल है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, हमने इसलिए इसको हाईलाइट भी किया है। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, है ना। एक ABC हमने ट्रायंगल बना लिया A B और C, और D जो साइड पॉइंट ऑन द साइड BC। D जो है BC पर एक बिंदु है। अब दिया हुआ है कि BC बराबर 16 है और BD बराबर 11 है। तो DC कितना बन जाएगा हमारे पास? 5 बन जाएगा। अब एंगल ADC, अब देखिए एंगल ADC, है ना, ये वाला एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये टोटल एंगल, है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि ABC और ADC में हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है हमारे पास, ठीक है। ABC और ADC में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल D जो है एंगल A के बराबर है। तो इसका एंगल D, इसका जो है ABC का एंगल A ADC का एंगल D के बराबर है, ठीक है। और एंगल C दोनों में कॉमन है। ये यहाँ पर देखिए ABC और यहाँ पे ADC। तो ये जो है एंगल C इसका भी कॉमन है, एंगल C इसका भी कॉमन है। तो जब किसी त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हो तो तीसरा जो एंगल होगा, तीसरा जो कोण होगा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास इसके पास बच गया एंगल B, है ना, और ये बन जाएगा हमारे पास एंगल A। तो आप समझ गए हो कि ये सिमिलरिटी है ना। तो सिमिलरिटी है A सिमिलरिटी है एंगल, है ना। एंगल से हमारे पास क्या सिमिलरिटी मिला? ABC सिमिलर टू एंगल A की जगह कौन सा है? D B की जगह कौन सा है? A, और C की जगह C कॉमन है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं AB। जब भी 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वह बराबर होता है। तो यहाँ पे AB बटा DA हो जाएगा। AB बटा DA बराबर BC बटा AC बराबर AC बटा BC, है ना। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा भुजा हमारे पास दी हुई है, हमको क्या निकालना है। यहाँ पर देखिए BC दिया हुआ है, AC हमको फाइंड करना है, यहाँ भी AC फाइंड करना है और DC का मान पता है। इन दोनों के रिलेशन से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC हमारा कितना है? 16 बटा AC निकालना है बराबर AC कितना है? AC भी निकालना है और बटा DC का मान कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू 80, जो कि AC बराबर कितना देगा हमारे पास? 4√5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत सी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं तो इन सब सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स हु ज्वाइन
Flipkart in 2019 and 20 to the number of delivery partners who joined Zomato in 2019 and 20। 2019 और 20 में Flipkart को ज्वाइन करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स और 2019 और 20 में टोमेटो ज्वाइन करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा। तो 19-20 में देख लेंगे। 19-20 में हमारा कौन सा, ये सिंपल सा जोड़ करने वाला हिसाब है ना। तो 2019 में हमारे पास है Flipkart 5.6 और 2020 में कितना है 6.4। तो 6 5 11 12 हो जाएगा, ये 12:2। अब यहाँ पे देखना है टोमेटो 2019-20 में, तो टोमेटो हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 2019-20 में हमारे पास कितना है 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, है ना, ये आपका एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, इसको आपको फाइंड करना है, जिसको सिंपल सा आप कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं विदिन सेकंड्स, है ना। तो यहाँ पे 4 1 3 7/4 प्लस 12/7। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में, तो इसको गुना करेंगे तो इसका फ्रैक्शन इधर वाला उलट जाएगा। 7 दूनी 14 3 17, 17 नीचे आ जाएगा और ऊपर में 7 चला जाएगा। अब गुना 7 दूनी 14 3 17, 17/7। आप देख लीजिए 7 7 कैंसिल हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया, है ना। अभी आपस में जोड़ 7 7 49 और 48 कितना हो जाएगा 49 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 8 17 97/28, ठीक है। तो 97 वाला कौन सा वैल्यू आ रहा है 8 24 3 7, है ना। तो यहाँ पे 7 वाला यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 54,000 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो लिस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है कि उस प्राइस मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्ड दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब है कि हमारे पास कितना हो जाएगा 54,000 को इधर रखेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद ही सेल। यहाँ पर हम मान लेते हैं मार्क प्राइस एमपी है ना, और डिस्काउंट दिया है तो 80% हो जाएगा। 80% में सेल किया है, ठीक है। तो 80% का मतलब 4/5, ठीक है। अब ये इसको गुना करेंगे, 25 से गुना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, हाथ में बचा 10, 25 5 125 और ये हो जाएगा 25 5 125 और 10 135, ये हो जाएगा 1300 13,500 और इधर हो जाएगा गुना 5, ये एमपी। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 25 25 13 25 65 और 2 67 67,500, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि a certain distance is covered by a person at a certain speed, ठीक है। If another person covers 25% of the distance in triple the time, the ratio of the speed of the first person to that of the second person। अब बोल रहा है, इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास दो आदमी है A और B, है ना। ये डिस्टेंस कवर किया, ये टोटल 100 डिस्टेंस कवर किया, तो ये 25 डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम कितना लिया कवर करने का, ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है, तो ये 3 यूनिट टाइम ले रहा है, ठीक है। तो चाल बराबर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। ये हो जाएगा 100/1 और इसका हो जाएगा 25/3, ठीक है। ये 25 चौका 100 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 12:1। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12:1, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए थीफ रॉब्स प्रीशियस मेटल्स फ्रॉम ए स्टोर व्हिच इज 1150 मीटर अवे फ्रॉम द पुलिस, है ना। द thief starts running at 6 km/h and police chasing at 11 km/h at the same time. How much distance will the thief run before being caught, है ना। तो पकड़े जाने से पहले चोर जो है कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। दोनों के बीच में, चोर और पुलिस के बीच में कितना का डिस्टेंस है 1150 मीटर का। चोर जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा है और पुलिस जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसका पीछा कर रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना लगेगा, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। पुलिस जो एक ही डायरेक्शन में पीछा करना शुरू करती है ना। तो जब एक ही डायरेक्शन का बात हो, है ना, सेम में, इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो घट जाएगा, तो 11 - 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 km/h, ठीक है। तो समय कितना लगेगा टाइम पकड़ने में, टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ये है 1150, है ना, 1150 मीटर है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय करना है कितना 5 km/h, दूरी बटा चाल। अब 5 किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, ठीक है, तभी हमारा टाइम जो है सेकंड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड में इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/18 से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1150 गुना 18/25, ठीक है। तो अब यहाँ से 5 से काटेंगे 25 25 और ये 5 से काटेंगे 230 बार में कट जाएगा, और ये 5 से काटेंगे 5 का 20 5 का 30, ये 18 गुना 46 सेकंड हमारे पास आ जाएगा। 18 गुना 46 सेकंड में वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो चोर कितना दूरी तय किया
है ना। चोर कितना दूर तय करेगा, तो 1846 सेकंड में पकड़ा जाएगा, तो 1846 गुना तो चोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, थीप्स डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है चोर का, 6 किलोमीटर पर आवर। चूंकि किलोमीटर पर आवर में और हमारा समय जो है सेकंड में दिया हुआ है, जिसको हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, है ना। गुना 18 गुना 46, ठीक है। 18 कैंसिल आ जाएगा, 6 पंचे 30 गुना 46 करेंगे तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 1380 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग छोड़ के चले आते हैं कैलकुलेशन के डर से, ठीक है। तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है कि रमेश एंड रमेश कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, है ना। तो हमारे पास राम दिया हुआ है प्लस रमेश, मान लीजिए, है ना, रमेश दिया हुआ है, ये 12 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो रमेश और सोमेश 15 दिन में काम को करते हैं, तो रमेश प्लस सोमेश ये 15 दिन में काम को करते हैं, और सोमेश प्लस राम जो है वो 10 दिन में काम को खत्म करता है। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, हमने 60 मान लिया तीनों का एलसीएम, तो इफिशियंसी रेशियो कितना निकल के आ गया, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 10 चौका 60। आप देख लीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू राम प्लस रमेश प्लस सोमेश, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15, है ना। तो अकेले की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनकी 2 इधर आ जाएगा तो 15/2, ठीक है। तो अब टोटल वर्क, ये समय निकाल लेंगे, समय कितना हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना 60 और तीनों की मिला के एफिशिएंसी है 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चौका 60, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। तीनों मिलकर 8 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x² एंड 4xy इज 48, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है कि जब भी हमारे पास दो संख्या दी हुई है, a b और c, नहीं, दो संख्या दी हुई है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, b²/a, ठीक है। b²/a इसका थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम में आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, उसी तरीके से एग्जाम में आते हैं मध्यानुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें और हमारे पास संख्या है a b और c, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, bc/a, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे b की जगह क्या है हमारा 4xy और a की जगह 3x²y, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा, b²/a, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, b² कितना हो जाएगा 16x²y² डिवाइडेड बाय a 3x², ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x² कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 16/3y² और इसका मान दिया हुआ है 48, तो 16 3 48, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। y² बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी आसान सा सवाल था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सोहम का इनिशियल आरंभिक जो है खर्च और बचत का अनुपात जो है 5:3 में था। हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 5:3, ठीक है। तो इनकम क्या होगा, इनकम इन दोनों का जोड़ होगा, इनकम 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 25%, इफ हिज इनिशियल सेविंग्स वेयर 4500, देन हिज इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट, है ना। तो इनिशियल यहाँ पे दिया हुआ है कि सेविंग्स, यानी कि ये सेविंग का मान दिया हुआ 4500, तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 4500, 1500 गुना करना पड़ेगा, इसमें भी हमको 1500 गुना करना पड़ेगा, है ना, इसमें भी हमको 1500 गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास इनिशियल इनकम कितना था, 15 8 20 से 120, है ना, 20 से 12,000 रुपया इनकम था। अब इसमें से हमको इंक्रीमेंट हो गया कितना, 25% का। तो जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ 25% का मतलब क्या हुआ कि 125%, मतलब 5/4, ठीक है। ये 5/4 हो गया, तो 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, तो 30 बचे क्या हो जाएगा 150 और 2 शून्य, है ना। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 years एट 4%, है ना, पर एनम इज 7,500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 years, है ना। बोल रहा है कि 6 साल में 4% की दर से जो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे किया, है ना, वो सेम अमाउंट पर 11 साल में, है ना, उसी रेट पर, है ना, जो हमने इंटरेस्ट पे किया वो उससे जो है 7,500 रुपया लेस है, ठीक है। तो अमाउंट हमको पता करना है कि अमाउंट हमारा क्या होगा।
तो हमने जो धन उधार लिया था, जो प्रिंसिपल लिया था ना, तो यहाँ पर 6 साल में 4% की दर से कितना हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल वो जुड़ते जाएगा, है ना, तो 4% पर एनम है ना, तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा 24%। उसी तरह 11 साल के लिए कितना हो जाएगा 4% की दर से 44%, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20%। तो 20% का मान दिया हुआ है प्रश्न में 7500 रुपये, क्योंकि लेस है इससे 44% पर जो हमने दिया और जो पहले हमने 24% दिया था, है ना, उसमें से 20% का डिफरेंस है और एक्चुअल में वो कितना लेस है 7500 का। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमको 100% निकालना होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 7500 बटा 20 गुना 100। ये गुना 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर 25 25 7 25 35 और 36 37 37,500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि इन एन acute angle triangle ABC, AL, BM और CN are the 3 altitudes of triangle ABC, then which of the following statements are true, है ना। इस क्वेश्चन को हमने हाईलाइट किया है क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको आपको बताना है। तो हमने एक ट्रायंगल ABC ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक परपेंडिकुलर डाला A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पर दिया AL, हमने AL परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। हम पहले एक से शुरू करते हैं और उसके बाद आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि एंगल ABL में, देखिए त्रिभुज ABL में दिया हुआ है एंगल L जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल B जो होगा और जो एंगल A होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो जो एंगल छोटा होगा उसके सामने वाला साइड भी छोटा होगा, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एंगल B वाला साइड वाला कितना है AL, ये जो है हाइट है इसका, तो B जो है एंगल B छोटा होगा किससे, एंगल L से। तो एंगल B अगर छोटा है तो AL छोटा होगा, AL छोटा होगा किससे, है ना, AL छोटा होगा L के सामने वाला कौन सा AB से। तो AB से छोटा होगा क्योंकि जिसके एंगल छोटा होगा तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी, जिसका एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा, जो अपोजिट साइड में जो भुजा है वो बड़ा होगा। ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसी तरीके से AL जो है AB से छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम BL निकालेंगे, BM निकालेंगे और CN निकालेंगे तो वो तीनों भुजा के सम से छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हो। तो याद रखिएगा कि जो भी परपेंडिकुलर का सम होगा, अगर तीनों वर्टेक्स से डाला गया है, ठीक है, तो उसका जो सम होगा वो तीनों भुजा के जोड़ से हमेशा ही कम होगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स आर्टिकल एट 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस द वेट ऑफ 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे सवाल अक्सर बनाते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि बेईमान दुकानदार वाला है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं कि पहले 15% लॉस दिया हुआ है ना, तो 15% लॉस का मतलब क्या है कि 100 का सामान है ना वो 85 में बेच रहा है ना, उसको 15% का लॉस हो रहा है। तो 100 बटा 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 बटा 17। तो 20 और 17 जो है CP और SP का हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा। अब ये बंदा क्या करता है कि 20 ग्राम है ना, दुकानदार को 25 ग्राम बोल के है ना 20 ग्राम ही तौलता है। तो पैसा तो लिया वो 25 ग्राम वाला है ना, लेकिन वो तौला था 20 ग्राम ही। तो 20 ग्राम को खरीदने का CP उसको कितना मिलेगा इस रेट से, 20 के रेट से, तो 400 रुपये टोटल लगा होगा, है ना। लेकिन वो दुकानदार को बोला कि हम 25 ग्राम दे रहे हैं, तो 25 ग्राम का SP के रेट से कितना बनेगा, 25 गुना 17 करेंगे तो 17 पच्चीस 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 425 रुपया, ठीक है। तो इसको फायदा हुआ कितना 25 रुपया का इसमें। तो जब 25 रुपया का फायदा हुआ तो इसको हम परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 400, ठीक है। तो 25 बटा 400 और गुना 100, ये शून्य शून्य कट जाएगा तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 6.25%, है ना, प्रॉफिट, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इफेक्टिव परसेंट प्रॉफिट का या लॉस का आप निकाल लीजिए दोनों केस में, है ना, और उसको हल कर दीजिए। जैसा कि हम डिस्काउंट में देखते हैं, जैसा कि हम CI में देखते हैं, जब इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो x + y + x × y बटा 100 करते हैं। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमारा जो है पहला केस में निकल गया है 15% लॉस, इसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा है हमारा 20 ग्राम जब बेच रहा है तो उसमें भी उसको फायदा मिल रहा है, तो कितना का फायदा मिल रहा है 5 ग्राम का फायदा मिल रहा है। परसेंटेज में इसको देखेंगे कितना पे कमा रहा है वो 20 पे, है ना, गुना 100 करेंगे तो 5 चौका 20, ये आ जाएगा हमारे पास 25%। यहाँ भी प्रॉफिट वो कमा लिया। तो अब इन दोनों को हम आपस में इफेक्टिव परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 - 15, यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा 25 गुना 15 बटा 100, ठीक है। यहाँ 25 चौका 100 कट जाएगा, 15 बटा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 15 जाएगा 10, तो 10 -
15/4 करेंगे, 4 तिया 12, 4 सतिया 28 है ना। ये हमारे पास निकल गया 6.25% है ना। तो हम दोनों तरफ से इसको हल कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेथड याद रख लीजिए और दोनों, और एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी बहुत कंफ्यूजन वाला है और बिना जाने कॉन्सेप्ट वो एग्जाम में एक बार में कभी हल नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल दिया हुआ है कि द स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्स से हमारा कितना मिल रहा है, यहाँ देखिए 15% मिल रहा है और हमारे पास टोटल 10 लाख है ना। तो 10 लाख का 15% कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 1,50,000 रुपया। सेम है, कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि sec a + tan a = 5 है, तो sin a का मान कितना होगा। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, CHSL में पूछे गए, CGL में भी पूछे गए, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ये 100% है, श्योर है। तो ऐसे सवाल को निकालने की क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे sec² a - tan² a = 1 होता है, a² - b²। तो sec a + tan a इंटू sec a - tan a = 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे sec a + tan a का मान कितना दिया हुआ, 5 है ना। तो sec a - tan a कितना हो जाएगा, sec a - tan a का मान कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, ये है हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या होगा, tan a कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो हमारे पास बन जाएगा 2 sec a बराबर यहाँ पे 5 + 1/5 हो जाएगा, 25 और 1 26/5 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 13/5। तो sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a। cos a को उल्टा करेंगे है ना, तो cos a को जब हम उल्टा करेंगे, sec a को cos a लिखेंगे तो ये 5/13 हो जाएगा। 5/13 देखिए ट्रिपलेट मिल रहा है ना, एक त्रिभुज में b/x दिया हुआ है, ये 5 है, b ये थीटा है और ये 13 दिया हुआ है। तो sin थीटा का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, ये है ना, ये 5/12 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है 5/12 का, ये हो जाएगा sin थीटा p/h 12/13। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12/13। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x² - 1/x² = 4√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 - 1/x4। काफी महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल तो बहुत बार पूछे गए CHSL में भी, और आने वाले एग्जाम जो है CGL मेंस में उनमें भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर देख लीजिए, है ना। दिया हुआ है कि x² - 1/x² = 4√2। ठीक है, तो हम डायरेक्टली है ना x4 - 1/x4 को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ के a² - b² पे तोड़ के लिख सकते हैं। तो x² - 1/x² इंटू x² + 1/x²। अगर हम सेपरेट तरीके से इसका भी मान निकालें और सेपरेट तरीके से इसका भी मान निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, सिंपली x² + 1/x² का मान अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देंगे x² + 1/x² में, है ना। तो ये मान कितना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर। अगर हम इसको k मान लेते हैं तो k का स्क्वायर + 4। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप याद रख ले तो किसी भी फॉर्म में आप इस आइडेंटिटी को किसी भी फॉर्म में आप बदल सकते हैं और आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 4 36 और 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, एक 4 रूट 2 है और एक 6 है, तो 4 रूट 2 और एक 6 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 रूट 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 रूट 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 20 cm, 22 cm एंड 18 cm इज 32 cm। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स। अब दो सर्कल बनाएंगे है ना, और डायरेक्ट टेंजेंट हमको पता करना है। अब यहाँ से एक डायरेक्ट टेंजेंट बना देंगे है ना, जो इसको टच कर रहा है। एक रेडियस है 22 सेंटीमीटर का और एक रेडियस है 18 सेंटीमीटर का, और इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दी हुई है 32 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ नहीं निकल जाएगा। तो लेंथ निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, √d², यानी कि 32 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 18 का होल स्क्वायर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बन जाएगा √1028। अब 1028 वाला देख लीजिए कौन सा टर्म आ रहा है, 4 दूनी 8 यहाँ पे बन रहा है ना, 4 दूनी 8 यहाँ पे बन रहा है और 6 दूनी 12, 1024 में से 16 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1008 बनेगा है ना, 1008
8 बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1008, ये अंदर जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको यूनिट डिजिट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 98 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भैया ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये तो बराबर रिपीट हुआ, बस डेटा चेंज कर दिया गया है, फॉर्मेट वही है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को निकालने के लिए हम एक फार्मूले का सहारा लेंगे और वो फार्मूला हमारे दिमाग में एकदम बैठा लीजिए और वो फार्मूला से आने वाला क्वेश्चन जो है विद इन सेकंड आपको एग्जाम में हल करके आना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू क्या करेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। आप हमेशा से वो फॉर्मूला याद रखें, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले से इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ हाफ और ए प्लस बी प्लस सी का मान है 14, है ना, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का 14 का स्क्वायर, है ना, और इसका मान दिया हुआ है 98। आप काट दीजिए, 2 सती 14 और ये 14 सती 98। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 196 और प्लस 14। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 4 10 19 20 अरे 21, तो 3 से कितना कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 70। यही x जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो हमारा आंसर देगा 70। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. In how many days A can do the work if he is assisted by both B and C on every third day? सवाल बोल रहा है कि A जो है 20 दिन में काम करता है, B जो है 30 दिन में काम करता है और C जो है 60 दिन में काम करता है। ठीक है, तो इन तीनों का LCM जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी कितना होगा यहाँ पर 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ठीक है, 3 2 1 का। लेकिन सवाल में ट्विस्ट दिया हुआ है कि ए जो है काम करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है। तो हर तीसरे दिन तक हम देखेंगे कि कितना काम कंप्लीट होता है ना। तो पहले 2 दिन काम करेगा ए, है ना, पहले ए 2 दिन काम करेगा तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 2 गुना 3 6 काम। ठीक है, फिर तीसरे दिन जब आएगा तो बी और सी साथ में काम करेंगे तो बी और सी का कितना काम हो जाएगा, तीनों मिला के 3 2 5 और 1 6, है ना। तो टोटल 3 दिन में कितना वर्क हो गया, 3 डेज वर्क कितना हो गया भाई, 3 डेज वर्क हो गया 6 और 6 12। हमको पुराना कितना है 60 काम हमको पुराना है, तो 12 में कितना गुना करेंगे कि 60 आएगा, 5 गुना करेंगे, यहाँ भी हमको 5 गुना करना पड़ेगा। तो टोटल डेज हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 3 दूना 3 बचे 15। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 21 मीटर एंड द विड्थ इज 14 मीटर। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। एक हॉल बना लेंगे। ठीक है, तो एक हॉल बना लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये हॉल है, ठीक है, एक घन टाइप का, है ना, ये रूफ है ऊपर वाला और ये बेस है। तो लेंथ दिया हुआ है 21 मीटर और ये विड्थ दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, ये वॉल है, 4 वॉल है हमारे पास, एक वॉल इधर इधर और इधर, है ना, 4 वॉल दिया हुआ। ये हमारा रूफ है, रूफ है। तो जो बेस है हमारा 21:40, वही एरिया हमारा रूफ का भी होगा। तो टोटल एरिया हमारा दोनों कितना हो जाएगा, ये सम ऑफ एरिया बोल रहा है फ्लोर और रूफ का, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 2 गुना 21 गुना 14। ठीक है, अब ये बराबर है कितने के, चारों दीवार के एरिया के बराबर है। तो जब चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखिएगा 2h × L + B होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h का मान हमको पता करना है और L दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 21 गुना 14 बराबर 2 गुना h का मान निकालना है और 21 + 14, यहाँ लेंथ दिया हुआ 21 मीटर और विड्थ दिया हुआ 14 मीटर, तो ये हो जाएगा 35 मीटर। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 35 7 या 21। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42/5, जो अल्टीमेटली हमको देगा 8.4 मीटर। ठीक है, उस रूम की हाइट जो होगी वो 8.4 मीटर होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3x = sec a एंड 3/x = 10a। तो 9 × x² - 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला पे आप देखिए आंसर इसको निकाल सकते हैं। x² - 1/x², यहाँ पे 3 हटाइए, है ना, 3 कॉमन लीजिए, x - 1/x करेंगे, है ना, sec a - 10a हो जाएगा, है ना।
और sec a प्लस tan a हो जाएगा, बन जाएगा कितना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, जो अल्टीमेटली कितना देगा, 1 देगा। सिंपल सा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बेनी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, चेतन एंड डेविड कैन डू द सेम वर्क इंडिविजुअली 36 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली, ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क। तो तीनों एक साथ काम करते हैं। बेनी जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है और चेतन जो है 10 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो डेविड जो है अंत तक बना हुआ रहता है और पूरे काम को कंप्लीट करके निकलता है। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो वर्क जो है कितने दिनों में काम खत्म हुआ है। ठीक है, उसको हमको निकालना है। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेनी का देख लेते हैं केस। बेनी जो है 24 दिन में काम को खत्म करता है, चेतन जो है 36 दिन में काम को खत्म करता है और डेविड 48 दिन में काम को खत्म करता है। सिंपली हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारा कितना दे देगा, 144 ले लीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो कितना हो जाए, टोटल वर्क हमारा 144 हो गया, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा एफिशिएंसी कितना, 4 और 48 गुना 3 144, ये हो जाएगा 3 एफिशिएंसी। ठीक है, अब काम हमारा आसान हो गया। अब ये टोटल कितना काम को कंप्लीट करना है, कौन कौन कितने दिन काम किया, ये हमको अगर पता है तो हम तुरंत उस काम को निकाल सकते हैं, उस दिन को निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि बी जो है, बी कौन है, बेनी है ना। बेनी जो है 4 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। ठीक है, मान लीजिए कि x दिन काम हुआ, तो बेनी कितना काम किया, बी जो है 6 एफिशिएंसी से है ना, 6 दिन काम, 6 एफिशिएंसी से वो 4 दिन पहले ही x माइनस 4 दिन ही काम किया। ठीक है, प्लस है ना, दूसरा कितना काम किया, बोलता है बेनी। उसके बाद चेतन जो है 10 दिन पहले छोड़ देता है, तो चेतन का एफिशिएंसी 4, वो 4 एफिशिएंसी मतलब 4 काम प्रतिदिन के हिसाब से वो कितना दिन काम किया, x माइनस 10 दिन काम किया है ना। और डी जो है, डेविड जो है फुल डे काम किया, तो 3 की एफिशिएंसी से वो x दिन काम किया टोटल, और टोटल काम को कितना कंप्लीट किया, 144 काम था हमारे पास, तो 144 काम को वो कंप्लीट किया। तो आप यहाँ से इसको x के लिए सॉल्व कर लीजिए, 6x प्लस 4x प्लस 3x, यहाँ पे हो जाएगा 13x और यहाँ पे -24 माइनस 40 माइनस 64 है ना। तो ये इधर बन जाएगा 144 प्लस 64, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 4 8 और 14 6 20। अब 13 से काट देंगे, 13 की 14 से 8 गुना 2 है ना 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 दिन में वो पूरा काम खत्म किया। हमारा आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कि बेनी ने 4 दिन पहले काम को छोड़ा, पहले शुरू वाला काम था 144। ठीक है, बेनी ने 4 दिन पहले काम को छोड़ा, तो 4 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, 24। ये 24 का काम दूसरे पे छोड़ के गया। अब जो है चेतन ने 10 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो 10 दिन का काम इसके पास कितना हो जाएगा, चेतन का 40, तो 40 का बोझ वो दूसरे पे लाद के चला गया है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 14 इधर 4 4 8 हो जाएगा, 14 2 16 4 इधर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 208। ठीक है, तो जो भी काम बचा होगा वो बी और सी ही करेगा अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, तभी तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गया। तो 208 को हम टोटल एफिशिएंसी से भाग देंगे, 14 10 दिन 13 और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एंगल सबटेंडेड बाय द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल टू ए पॉइंट ऑन द सेम सर्किल मेजर्स। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा आसान सवाल कभी पूछ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है तो आपके लिए बहुत ही आसान सी बात है इसको, इसका जवाब देना। एक सर्कल बना लीजिए है ना। कोड क्या होता है कि सर्किल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, 2 अलग अलग पॉइंट्स में है ना सर्किल को, ये हमारा कोड है ना। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो सेंटर से पास होगा है ना। यही कोड जो है लार्जेस्ट कोड डायमीटर के नाम से जाना जाता है, तो यही हमारा डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब बोलता है कि लार्जेस्ट कोड मतलब यही डायमीटर हो गया। अब यहाँ से कोई पॉइंट है सर्किल पे, यहाँ से हम इसको और इसको जोड़ेंगे, तो इसके सर्किल के पेरीमीटर पे कितना कौन बनाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लार्जेस्ट कोड या डायमीटर होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सर्किल का प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, हम प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में। यहाँ पर दिया हुआ है अगली सवाल, पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 9 12 एंड 13 डेज में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर, हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक 9 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ और एक 18 दिन में है ना। तो टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना बन जाएगा, मान लीजिए 36, 9 का 4, 12 का 3 और 18 का 2 है ना। तो कितना बन जाएगा, 4 3 7 और 2 9 है ना। तो टोटल काम हो जाएगा 9। समय कितना लगेगा टोटल काम करने में, समय लगेगा 9 चौका 36, 36/9 समय बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, तो 36/9 यानी कि 4 दिन लगेगा। तीनों मिल के अगर काम करेगा तो 4 दिन में खत्म कर देगा। तो 4 दिन में खत्म करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा।
तो जब 4 दिन का काम है ना, वो 4 दिन में एक काम खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम खत्म करे? 1/4 है ना। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का सवाल है। सिंपल है, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, AQ माइनस BQ बटा A² प्लस AB प्लस B²। फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर कितना बन जाएगा? A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² डिवाइडेड बाय A² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, ये तीनों कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आएगा? A माइनस B। ठीक है, तो A कितना है? 120 और B कितना है? 100। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 20। माइंड सवाल है, माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये न्यू चैनल है और हम बहुत कोशिश करते रहेंगे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स आपके लिए लेकर आते रहें जो आपके समय को एग्जाम में बहुत हद तक कम कर दे और विद इन टाइम जो है आप मैथ्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व करके चले आएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।